सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों में अहम कमांडर अमजद उर्फ मज़ाहिम भी शामिल। अमजद उर्फ मज़ाहिम खवारिज के सरगना नूर वली का नायब रहबरी शोरा का सरबराह था। हुकूमत ने दहशतगर्द पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा था। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज अफगानिस्तान में रहकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। फितनल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में रहकर दरअंदाजी की कोशिशें कर रही है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बाजोड़ में सरहद पार से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिलाफ तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज ने वतन अजीज की सरहदों के दिफा में एक और नुमाया कारनामा सर अंजाम दिया। अज़्म इस्तेहकाम के तहत जारी ऑपरेशन पाकिस्तान के पायदार अमन इस्तेहकाम की जमानत है। फितनल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशावराना महारत से खारजी कमांडर को जहन्नुम वासिल किया। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाई वैल्यू टारगेट समेत 4 ख्वारिजों को जहन्नुम हासिल किया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशावराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान अफगान रजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने पर रज़ामंद। मेज़बान ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तानी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला किया। वापसी की तैयारी करने वाला वफ्द अब इस्तांबुल में क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान का मरकजी मुतालबा अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की पुष्पनाही खत्म करना होगी। पाकिस्तान चाहता है अफगान रजीम अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करे। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी ना रुकी तो पाकिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है। पाक अफगान सरहद तजारत के लिए 19वें रोज भी बंद। तुरखम गुजरगा पैदल आमदोरफ्त के लिए भी मअतल। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा और शिमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान सरहद भी बंद। पाक अफगान बॉर्डर के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोयटा में चिल्तन की पहाड़ियों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फोर्सेज ने चिल्तन की पहाड़ियों में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को हलाक किया। बलीदा में होने वाली कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए अफराद दहशतगर्दी की मुताबिक कार्रवाई में मुलव्वस थे। चिल्तन और केश के इलाके बलीदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में दहशतगर्द ठिकानों को तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। अमेरिका और चीन के दरमियान 1 साल के लिए तजारती मुआहिदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान आइंदा बरस चीन भी करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, चीन पर आए टैरिफ को 57 से कम करके 47% कर दिया गया, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा, चीनी सदर के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में बहुत सारे फैसले किए गए। चीनी सदर ने कहा कि हम हमेशा एक दूसरे को नहीं घूर सकते। दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तलाफात फितरी हैं। चीनी सदर से मुलाकात से पहले ट्रंप का बड़ा इकदाम। फौज को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना था, दूसरे ममालिक के जौहरी तजर्बात के बाइस फौज को हिदायत दी। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार है। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात आज शाम ऐवान सदर में होगी। मुलाकात में बिलावल भुट्टो भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब और दीगर सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द भी मुलाकात में शरीक होगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान भी अहम मुलाकात होगी। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में नई कानून साजी के मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे।
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी हफ्ती मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम 4 बजे जरदारी हाउस में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो। फरियाल तालपुर मुलाकात में नए कायदे ऐवान के नाम पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से फैसला मुतवक्किल। पीपल्स पार्टी की आदत की मुशावरत के बाद हतमी नाम सामने आने का इम्कान। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ अकबर बदस्तूर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। ताज मोहम्मद आफरीदी और खुर्रम ज़ीशान के दरमियान मुकाबला। अवामी नेशनल पार्टी का वोटिंग के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला। सेनेट की नशिस्त पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की नाअहली के बायस खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पहले मरहले के लिए 10 रुकनी काबीना फाइनल कर ली। बाकी काबीना के अरकान के लिए नाम ज़ेर गौर है। सोहेल आफरीदी के डयाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी पीटीआई की हिदायत पर केपी काबीना को हतमी शक्ल दे दी है। बानी से मुलाकात न कराने वालों को मालूम होगा उन्हें मुझसे क्या खौफ है। मुलाकात न करने दी तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे। राना सनाउल्लाह को सिर्फ तनकीद के लिए रखा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी से अहम मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा इशूज़ के हल के हवाले से इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल पर भी बातचीत की गई। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान के साथ हर सतह पर शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। ओमानी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। सीएम पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली का कारोबार में बासानी ई-बिज़ मुतारिफ करवाने पर खराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा सूबे की तारीख में पहली बार हर बड़ा प्रोजेक्ट छोटे शहरों से शुरू कर रहे हैं। पंजाब में कारोबार का बेहतरीन पोटेंशियल मौजूद है। सरमायाकारों को फायदा उठाना चाहिए। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। सूबे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा पर फर्ज जुर्म आयद। ईमान मज़ारी और हादी अली का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने अगली समात पर इस्तगासा के तमाम गवाहान को तलब कर लिया। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका और हादी अली चट्टा के दरमियान तलब कलामी। हादी अली चट्टा ने कहा कि मैं मुचलके नहीं भरूंगा, आपने साल जेल में रखना है रखें। ईमान मज़ारी ने कहा कि आप हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, मेरी भी जमानत कैंसिल करवा दें। जज अफजल मजोका ने कहा कि मेरा उसूल है, आपको इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। वकील सफाई ने कहा कि इन्होंने दीगर केसेस में भी पेश होना होता है, कभी हाई कोर्ट कभी रावलपिंडी। जज ने रिमार्क दिए, इसी वजह से केस की समाअत 3 दफ़ा मुलतवी की थी।